ओम श्रीखंड नमः यात्रा शिवाय। के जय बोले दोस्तों। श्रीखंड पहला महादेव पड़ाव की यात्रा से में पहले हमें जाना पड़ता है श्रीखंड महादेव कुल्लू के जिला के यात्रा देवडांग का जो नामक पहला स्थान पर। पड़ाव है वहाँ वो पर शिव गुफा देवडांग है। है। देवडांग मान्यता है मंदिर कि में शिव कुछ इस गुफा तरह से का जो लोग आते द्वार हैं है और ये उसका बहुत जो सारे पूरक अंत बनाए हुए है हैं। श्रीखंड पता नहीं महादेव का क्यों जो बनाए ऊपर होंगे। कैलाश पर सबसे पहले दर्शन यहीं बड़ी किया जाता चट्टान है। है, महादेव स्वयं जो विराजते हैं वो है देवडांग मंदिर देवडांक में निर्मंड मुख है। और निगम जो है श्रीखंड महादेव में है कहा जाता है। तो ये गुफा जो है बहुत ही पवित्र गुफा है और इस गुफा के अंदर आम आदमी नहीं जा पाता है। हर कोई जो महादेव का भक्त है और जो धर्म कर्म करता है वो इस गुफा के अंदर प्रवेश कर पाता है, ऐसी मान्यता है। जो पापी अधर्मी और अधर्म के कार्य में विलीन रहता है उसके लिए यह गुफा का द्वार बहुत ही संकीर्ण हो जाता है और उसको अंदर प्रवेश होने से रोकता है। ऐसी दिव्य शक्तियां हैं यहाँ पर, ये दिव्य मान्यताएं हैं यहाँ के लोग किंवदंतियों के द्वारा और लोग जो यहाँ पे लोकल्स के द्वारा ये बताया गया है। तो सबसे पहले श्रीखंड यात्रा में सबसे पहले हमें देवडांग में जो मंदिर बना है, गुफा शिवलिंग जो बना है, यहाँ का हमें दर्शन करना होता है। तभी श्रीखंड यात्रा का जो सफ़र है वो बहुत कुशल से जाता है। शिव जी की यहाँ पर असीम कृपा होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। यहाँ से हमें स्फूर्ति मिलती है, आशीर्वाद रूप में हमें चलने का आगे की ओर बहुत शुभकामनाएं इस गुफा के द्वारा प्राप्त होता है। गुफा से हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है और हम आगे के लिए हम तैयार होते हैं। और यहाँ पर लंगर सेवा और लगा रहता है। जब यात्राएं चलती है तो यहाँ पर मुफ्त लंगर सेवा यहाँ के कमेटियों द्वारा बनाया जाता है। इस संकरे गुफा से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। मोटा से मोटा व्यक्ति भी इस गुफा से निकल जाता है यदि उसका धर्म है और यदि वो धार्मिक है। यदि वो धार्मिक नहीं है, अधर्मी है, तो वो इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरे जैसा मोटा आदमी भी इससे निकला, यानी कि मैंने थोड़ा बहुत धर्म कर्म किया होगा जिससे मैं यहाँ पर पास हो गया। मुझे तो डर लगा था कि मैं फेल हो जाऊँगा। श्रीखंड कैलाश यात्रा में सबसे पहले खुशहाला महावीर की ओर से बाबा राम लखन दास जी का एक कैंप लगा हुआ है या फिर शिविर लगा हुआ है जो कि श्रृंगार से नीचे जाओ गांव में बना हुआ है। हम लोग बाबा राम लखन दास जी के साथ उनकी छड़ी यात्रा में शामिल हुए और सबसे पहले हम बराटी नाला पहुँचे। बराटी नाला में भी लंगर सेवा है। लंगर सेवा वहाँ पर जूना अखाड़ा द्वारा किया जाता है। जूना अखाड़ा के फलाहारी बाबा के द्वारा वहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद हम थाचड़ू पहुँचते हैं चढ़ाई चढ़ने के बाद थाचड़ू के बाद हम काली घाटी पहुँचते हैं। काली घाटी के बाद हम नीचे भीम तलाई में पहुँचते हैं। काली घाटी में काली का मंदिर है और भीम तलाई में भीम का एक तालाब है। और उसके बाद हम पहुँचते हैं भीम द्वार। भीम द्वार में हमें दर्शन हुए दत्तात्रेय महाराज का, यानी कि दत्त महाराज का छड़ी और माँ अंबिका की छड़ी, और हमें दर्शन हुए वहाँ पर श्री दावत गिरी जी का। जूना अखाड़ा के प्रमुख संत हैं ये जो है माता अंबिका का खप्पर लेकर आए थे। और यहाँ पर हमें माहूनाग देवता के घूर भी मिले और घूर के साथ आए हुए 8 भक्तगण, उनके साथ हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हम भीम द्वार में ही रात्रि विश्राम किया। भीम द्वार का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है चारों ओर। उसके बाद हमें मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर का एक स्थान मिलता है जहाँ पर पानी आ रहा है जो लाल कलर का है। लाल कलर का पानी
भस्मासुर का रक्त कहा जाता है या फिर भस्मासुर का भस्म बताया जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं ऊपर भीम द्वार के बाद हम पहुंचते हैं पार्वती भाग के बाद हमें सीधा ग्लेशियर से जाना हुआ इस बार, नहीं तो नैन सरोवर से होते हुए भीम पौड़ी से होते हुए श्रीखंड पहुंचते हैं। अभी हम श्रीखंड जो है इस बार हम सीधे ग्लेशियर से होते हुए पहुंचे। ग्लेशियर से ऊपर का रास्ता सीधा 80 डिग्री खड़ी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के बाद हम पहुंचे महादेव के चरणों में और हमने वहां पर बहुत आनंद हुआ हमें और वहाँ पर सुंदर सुंदर तस्वीरें ली है, कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। महादेव के शिला के साथ साथ माता पार्वती और गणेश महाराज का भी शिला है और सामने उनके पीछे कार्तिकेय महाराज की भी एक चोटी है, शिला है। उसके बाद हम वापस ग्लेशियर के मार्ग से ही वापस आए और सुंदर मनोरम दृश्यों का नज़ारा लेते हुए दोबारा काली घाटी पर पहुँचे। काली घाटी पर माँ अंबिका की छड़ी और दत्त महाराज की छड़ी विराजमान थी और ये सफ़र हमारा बहुत मंगलमय रहा। हम रात्रि वापस वहीं ठहरे।